सोचो, तुम समुंदर के किनारे खड़े हो, आंखों के सामने बस पानी ही पानी है। लेकिन कुछ घंटों बाद वही समुंदर अपना रास्ता खुद खोलता है और उस पानी के बीच से एक प्राचीन मंदिर उभारकर सामने आ जाता है। और फिर कुछ ही समय में वो मंदिर दोबारा पानी में गायब हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि गुजरात के भावनगर के पास स्थित निष्कलंक महादेव टेम्पल का सच है, जिसे लोग आज भी एक जीवित रहस्य मानते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, ना कोई पुल, ना कोई नौका की जरूरत। बस एक चीज का इंतजार करना पड़ता है, समुंदर का पीछे हटना। दिन में 2 बार जब समुंदर में लो टाइड आता है तो पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, और उस वक्त एक पतली सी राह समुंदर के बीच से उभार कर सामने आती है, जो सीधा इस मंदिर तक जाती है। लोग उस रास्ते पर चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में समुंदर फिर से उस रास्ते को निगल लेता है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिनन है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई पुराना पौराणिक सच? कहते हैं कि इसका संबंध सीधा सीधा महाभारत से है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों का वध किया, तो उन्हें अपने इस पाप का भार महसूस हुआ। तब उन्होंने भगवान शिवा से क्षमा मांगी। कहते हैं कि भगवान शिवा ने उन्हें यहां आने को कहा और समुंदर के बीच में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया। पांडवों ने यहां 5 शिवलिंग स्थापित किए, जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। और तब से लेकर आज तक समुंदर दिन में 2 बार पीछे हटकर अन शिवलिंगन के दर्शन का रास्ता खोलता है, जैसे आज भी पांडवों के पाप धोने के लिए वो रास्ता जिंदा हो। मंदिर के अंदर स्थित 5 शिवलिंग पांडवों के 5 भाइयों का प्रतीक माने जाते हैं। जब भक्त यहां आते हैं तो वो पहले समुंदर के पानी से अपने पैर धोते हैं, फिर धीरे धीरे उस रास्ते पर चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। कई बार लोग समय का अंदाजा गलत लगा देते हैं, और जब तक वो वापस लौट पाते हैं, समुंदर का पानी वापस आने लगता है। इसलिए यहां जाना सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बल्कि समय और प्रकृति को समझने का भी एक इम्तिहान है। अब अगर इसे साइंस की नजर से देखें, तो यह फिनोमिनन टाइड्स के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते समुंदर का पानी ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे हम हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। जब लो टाइड होता है तो पानी पीछे हट जाता है, और जो जगह आमतौर पर पानी के नीचे होती है, वो कुछ समय के लिए दिखने लगती है। इसी वजह से ये रास्ता उभार कर सामने आता है। लेकिन यहां भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे टाइड्स दुनिया के कई किनारों पर होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां लोग इस तरह समुंदर के बीच चलकर जा सके। और सबसे बड़ी बात, यहां का रास्ता इतना सीधा और स्टेबल होता है कि लोग बिना किसी दिक्कत के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर किसी प्राचीन समय में इस जगह का चयन जानबूझकर किया गया था? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्राचीन लोगों को टाइड्स और समुंदर के बिहेवियर की गहरी समझ थी। शायद पांडवों की कहानी के पीछे एक हिस्टोरिकल ट्रूथ छुपा हो, जहां किसी ने इस यूनिक जगह को एक पवित्र स्थान बना दिया हो। लेकिन जो लोग इस जगह पर खुद जाते हैं, उनके लिए ये सिर्फ साइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सोचो, तुम समुंदर के बीच चल रहे हो, चारों तरफ पानी, हवा में नमक की खुशबू, और सामने एक प्राचीन मंदिर धीरे धीरे नजर आ रहा है। उस पल तुम्हें क्या महसूस होगा?
क्या तुम आईसी सिर्फ एक नेचुरल इवेंट समझोगे, या फिर तुम्हें लगेगा कि प्रकृति खुद तुम्हें भगवान के दर्शन करवाने के लिए रास्ता बना रही है? ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जहां तुम्हें लगता है कि तुम समय के पार चल रहे हो, जहां मिथ और रियलिटी एक दूसरे में घुल जाते हैं। और शायद इसीलिए निष्कलंक महादेव टेम्पल आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जहां समुंदर खुद दरवाजा खोलता है और फिर बंद कर देता है। अगर तुम्हें ऐसे ही प्राचीन रहस्य, मंदिरों की कहानियां और हिस्ट्री के अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट्स पसंद है, टू द पेरेनियल पास्ट के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे।